नमस्ते, मैं नेहा शाह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टैरो विद नेहा शाह। मैं वीकली रीडिंग लेके आई हूँ 11 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर। उससे पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैं छोटे छोटे टिप्स डालती हूँ, छोटे रीडिंग्स डालती हूँ रिगार्डिंग लव, हेल्थ एंड ऑल। और आप मुझे एज वेल एज फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं दोनों के जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। टाइम स्टेप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो गए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिए। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीकली रीडिंग पाइल वाइज होगी, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। और आपको इंट्यूटिवली कोई भी एक पाइल चूज करना है और पाइल चूज करते हुए आपको अपने गॉड गॉडेस आर्कएंजल को प्रे करना है कि जो मैसेज आप मुझे देना चाहते हैं ये वीक के लिए वो मुझ तक पहुंचे। एंड देन चूज योर पाइल। और एक वे है कि आप एक चीट पे 3 नंबर लिख दीजिए, 1, 2, 3, एंड चीट कोई भी इंट्यूटिवली उठाइए, उसमें जो नंबर्स आते हैं वो आपके लिए वीकली गाइडेंस रहेगा। और एक थर्ड वे है कि जस्ट क्लोज योर आइज, 3 टाइम्स डीप ब्रीथ लीजिए एंड देन कौन सी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप वो पाइल को चूज़ कीजिए। तो ये डिफरेंट वेज है, आप अपने तरीके से जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप उसको चुन सकते हैं। पर याद रहे कि ये जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो वो आप लें और बाकी इग्नोर करें। तो ये है पाइल नंबर 1 जो क्लियर क्वार्ट्ज का हार्ट है। ये है पाइल नंबर 2 जो रोज क्वार्ट्ज हार्ट है। और ये है पाइल नंबर 3 जो मून स्टोन है। राइट, तो आपको ये 3 में से कोई भी एक पाइल चूज करनी है। आप वीडियो पॉज करके 3 में से कोई भी एक पाइल चूज कीजिए और मैं रिगार्डिंग आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस, मतलब कि करियर एंड फाइनेंस कंबाइंड रहेगा, मैं से रीडिंग दूंगी, एक गाइडेंस रहेगा और आपके लिए वीक में कौन सा अफर्मेशन आपको क्या सर्व कर सकता है वो भी एक एक्स्ट्रा रहेगा। तो शुरू करते हैं हमारी वीकली रीडिंग। आई होप आपने अपनी फाइल चूज कर दी होगी। तो पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 जिसने भी ये क्लियर क्वार्ट्ज हार्ट चूज किया है, राइट, तो जिसने भी ये पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हो, बट समटाइम्स आपके कम्युनिकेट करने का वे थोड़ा सा ऐसे हो जाता है तो लोग आपको जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। व्हाट आई एम हियरिंग, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कितना रेजोनेट हो रहा है आपसे। और दूसरा, आप वाइट कलर का उपयोग कीजिए, ये वीक हो सके तो। आप अगर मेडिटेट करते हो तो वाइट लाइट को इमेजिन कीजिए एंड अपनी ऑरा क्लीन कीजिए, क्योंकि समवेयर मुझे आपके ऑरा भी थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है। सो पाइल नंबर 1 11 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस, एज वेल एज पाइल नंबर 1 के लिए हम गाइडेंस, एंजल का गाइडेंस क्या है और आपके लिए ये वीक में अफर्मेशन क्या है। अफर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, आप बिलीव करो ना करो, बट जितनी बार हम उसको चैंट करते हैं तो वो एक मैसेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता है। ओके, तो पाइल नंबर 1 हेल्थ, रिलेशनशिप एंड आपका फाइनेंस। सो हेल्थ में आपको 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मिला है। सो देखिए, आपको हेल्थ के पीछे थोड़ा सा खर्चा करना पड़ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कोई मेजर इश्यू है कुछ, मगर आप नॉर्मल बॉडी चेकअप करवा सकते हो या ऐसी कुछ चीज़ों के लिए इस बार अपनी बॉडी पे आप पैसा डाल सकते हो। समझ लो आपने कोई वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, मतलब लग्जरी वाली चीज़ें, गॉट इट, ऐसी कुछ चीज़ों पे आप
पैसा डाल सकते हो, जो आपको आप अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो, या फिर सिंपल कुछ भी नहीं है इश्यू, मगर आपने बॉडी चेकअप करवा दिया या फिर कोई स्किन ट्रीटमेंट ले ली, तो ये मुझे शो कर रहा है। और ये उसमें आपको काफ़ी अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस रहेंगे कि ये करवा दो, ये करवा दो, ऐसे करवा दो। कुछ लोग नेल्स करवा सकते हैं अपने, तो मतलब सारा ये सारा दिख रहा है। ऐसे मुझे हेल्थ में ऐसे कोई मेजर इश्यू नहीं, मगर फिर भी आप अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर पैसा खर्चा करते हुए मुझे कार्ड बता रहे हैं। सो दूसरा एक ये है कि आप जब भी ऐसा कुछ भी करें तो 2-3 जगह पे थोड़ा सा एक पता करके फिर कीजिए। आप अगर कोई डॉक्टर भी कंसल्ट करते हैं तो आपको किसी से बात करके उनके रिव्यू लेके फिर आगे बढ़ना है, राइट। कुछ लोगों ने अगर अपॉइंटमेंट्स लिए हैं डॉक्टर के, तो वो भी मुझे थोड़े से ऐसा लगेगा कि आज नहीं कल परसों, फिर कभी या तो लेट हो गया, उस टाइप का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। कुछ कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। अदरवाइज हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पानी पीते रहना। पानी तो मैं हर एक पाइल में मतलब कार्ड शो करता है कि हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, तो जिससे हमारे हेल्थ के आधे इश्यू ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। इन रिलेशनशिप पाइल नंबर 1 बहुत सुंदर सा कार्ड मिला है, द सन का कार्ड है। और ये कार्ड मतलब इतना पॉजिटिव है कि आप अपनी रिलेशनशिप को जैसे चाहे वैसे एनहेंस कर सकते हैं। आपकी शादी हो सकती है, शादी के प्रपोजल आ सकते हैं, लव प्रपोजल मिल सकते हैं आपको, आप प्रपोज भी कर सकते हो। आपका जो पार्टनर रहेगा बहुत ट्रांसपेरेंट रहेगा, बहुत मतलब आप दोनों की ऑरा कहे, आप दोनों की जो एनर्जी है ये भी बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत इनोसेंट, और मतलब फुल आप जैसे कि ये आज है कल नहीं है, मतलब कल का कल आज में जीना, ऐसा। तो ये वाला एक एन्जॉयमेंट, एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस वाला माहौल मुझे आपकी रिलेशनशिप में दिख रहा है। एंड बहुत ही सुंदर कार्ड है, मतलब इसमें कुछ नेगेटिव है ही नहीं। हाँ, मगर एक चीज़ है कि अगर आप किसी को प्रपोज करने से पहले आपको डर लग रहा है तो प्लीज़ बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि ये वीक आपकी एनर्जी बहुत हाई है। तो खुद के सेल्फ डाउट और ये सारी चीज़ों को हट के अगर आप कुछ भी कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपकी जीत है। एज यूजुअल आपके, अगर मैं फाइनेंस की बात करती हूँ, करियर की बात करती हूँ, तो बहुत सुंदर कार्ड है। आप घूमने जा सकते हो, अपनी फैमिली के साथ पैसा डाल सकते हो, मतलब कि आपके पास पैसा है, आएगा, फाइनेंशियल गेन है। आप ने अपने लाइक आपको कोई प्रॉपर्टी आपको बेचनी है तो ये वीक पूरे चांसेस है कि वो सेल हो जाएगी, बहुत ही हाई चांसेस है, मतलब कि और कोई भी चीज़ अगर नई शुरू करनी है आपको तो उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रहेगी ये वीक अगर आप करते हैं तो, क्योंकि आपका फाइनेंस, आपकी रिलेशनशिप एंड आपकी हेल्थ, आप तीनों आपको साथ दे रहे हैं ये वीक। तीनों ही एनर्जी बहुत अच्छी है ये वीक। सो अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हो तो भी अच्छा कार्ड है। फैमिली में ही कोई किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहो, जैसे कि भाई के साथ हो गया या फैमिली को कोई पर्सन हो, कजिन हो गया, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ऑल ओवर आपके लिए फाइनेंस, करियर, बिजनेस वाइज भी बहुत अच्छा कार्ड है। आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं, बस ये मतलब कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एनर्जी है ये वीक आपकी। आप खुद कोई घर खरीद सकते हो ये वीक, अगर आपको कोई खरीदनी है प्रॉपर्टी तो भी उसके लिए भी बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव मैसेज है। तो आप घर खरीद सकते हैं, या आपका कोई घर बेचना चाहते हो तो बिक जाएगा, कोई ज़मीन है वो बेचना चाहते हैं तो बिक जाएगा। उस टाइप का मैसेज है आपके लिए, उस टाइप की एनर्जी है। अब आप उस पर कितना काम करते हो, देखिए एनर्जी, मतलब कि अगर इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहे तो योग तो होते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि योग है तो हो जाएगा। उसके लिए हमें जो एफर्ट्स डालने हैं वो डालना है। तो आपको इसके लिए जो भी एफर्ट्स डालने हैं, अगर मैंने रिलेशनशिप अच्छा बोला, आपको प्रपोज तो आपको ही करना है, टाइम बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है, मगर एक्शन आपको करना है, कर्म आपको करने हैं। पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस कार्ड है साइकिक एबिलिटी, मतलब ये वीक आप बहुत इंट्यूटिव रह सकते हो, आपका इंट्यूशन बहुत वर्क करेगा, आपकी गट्स फीलिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी।
और अपने थॉट के प्रति अवेयर रहिए आप सबसे ज़्यादा, तो कि आपको कुछ साइन दिख रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है, कुछ मैसेज मिल रहे हैं अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस कैसे भी, तो उस पर थोड़ा सा अवेयर रहिए। और अगर आप मेडिटेट करते हो तो अगर आपको मेडिटेशन में कोई मैसेज मिलते हैं तो उस पर भी अवेयर रहिए, क्योंकि ये वीक आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेंगे, आपकी गट्स फीलिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी, तो उसको सुन के उस हिसाब से आप वर्क कीजिए। आपके लिए अफर्मेशन आया है, आई एम विलिंग टू चेंज, व्हेन वन डोर क्लोज अनदर डोर ओपन्स, इट इज़ ओनली चेंज, आई एम सेफ एंड सिक्योर एंड लव्ड। बहुत सुंदर सा अफर्मेशन आया है, तो इसमें मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं। आपके कार्ड, आपका गाइडेंस और आपका अफर्मेशन सब बहुत पॉजिटिव है, बस अभी आपको एक्शन करने की ज़रूरत है। तो पाइल नंबर 1, ऑल द बेस्ट। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको मैसेज कितने रेजोनेट करते हैं। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2। हाय पाइल नंबर 2, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। पाइल नंबर 2, रोज क्वार्ट्स हार्ट, राइट। ये जिसने भी चूज़ किया है बहुत लविंग और काइंड पर्सन है आप, और आपको पैम्पर करना भी बहुत अच्छा लगता है, और कोई आपको पैम्पर करे वो भी आपको बहुत अच्छा लगता है। आप सबको अनकंडीशनल लव करते हो और सामने चाहते भी हो अनकंडीशनल लव और प्योर हार्ट से। तो ये रीडिंग फाइल नंबर 2, 11 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर। हेल्थ, रिलेशनशिप एंड गया आपका करियर, एज वेल एज आपके लिए गाइडेंस क्या है, एंजल गाइडेंस। एंजल फाइल नंबर 2, 11 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर के लिए क्या मैसेज है आपके? हाँ, मैंने ये अफर्मेशन डेक ली है, मुझे बहुत पसंद है, सो मैंने सोचा इस बार मेरे व्यूअर्स के लिए भी अफर्मेशन कार्ड निकालो। ये कार्ड खुद गिरे हैं तो हम यही ले लेते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 आपके रीडिंग, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड करियर। हेल्थ में आपको पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मिला है, तो पहले तो आपके जो किड्स है, आपके जो बच्चे हैं, उनकी हेल्थ पे आपको ये वीक ध्यान रखना है, राइट। हो सकता है उनको कोई छोटा मोटा हेल्थ प्रॉब्लम हो, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। कुछ छोटा सा भी प्रॉब्लम हो और आप उसको बहुत ओवर थिंक कर सकते हो, तो थोड़ा ग्राउंडेड रहिए। पाइल नंबर 1 की तरह पाइल नंबर 2 के भी कुछ लोगों को ये रेजोनेट कर रहा है कि आप अपने लग्जरी के पीछे पैसा खर्चा करोगे। मतलब कि मैंने जैसे कहा कि पार्लर में गए, नेल्स करवा दिए, वेट लॉस कोई प्रोग्राम है, कोई स्किन टाइटनिंग, इस टाइप की कुछ लग्जरियस चीज़ जो हमारी नीड नहीं है, जो वांट्स है, उसके पीछे आप ये भी पैसा डाल सकते हो। पाइल नंबर 1 में भी सेम मैसेज आया था काफ़ी लोगों को, और ये पाइल नंबर 2 भी सेम आ रहा है, और होगा क्योंकि फेस्टिव सीजन है तो सब लोग सुंदर देखना चाहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इस बार ये वीक आपको मन करेगा मैं इसमें पैसा खर्चा करूँ, मैं थोड़ी सुंदर दिखूँ, थोड़ा सुंदर दिखूँ, मेरी हेल्थ के हो गया, कोई वेट लॉस, जिम हो सकता है। आजकल तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है वेट लॉस के लिए, और स्किन टाइटनिंग एंड एवरीथिंग जो भी है, वो सारे मतलब लग्जरियस चीज़ों के हेल्थ में, जिसमें आप सुंदर दिखो, जिसमें जो आपकी ज़रूरत नहीं है बट आपको सिर्फ चाहिए कि, बट ज़रूरी भी है, तो आप उसके पीछे मतलब फाइनेंस थोड़ा सा आप पैसा खर्चा करोगे। अगर हेल्थ इश्यू कुछ भी नहीं है, बस अपनी बॉडी के पीछे आप पैसा खर्चा करो। बस अगर आपको आपके किड्स की अगर कुछ हेल्थ में इश्यू आते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनको थोड़ा सा भी आपको मतलब निगलेक्ट नहीं करना है। अगर बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना। ये सबके लिए कॉमन मैसेज है कि अगर आपके किड्स की हेल्थ में थोड़ा सा भी आपको छोटा मोटा भी इश्यू लगता है तो उसको बिल्कुल नेगलेक्ट मत कीजिए कि 1 दिन में ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अदरवाइज मैंने जैसे कहा कि कुछ लोग तो लग्जरी पे पैसा खर्च करते हुए दिख रहा है अपनी बॉडी पे।
इन रिलेशनशिप आपको द डेविल का कार्ड आया है। सो आपकी रिलेशनशिप, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो थोड़ी सी टॉक्सिक हो चुकी है। सो यू नीड स्पेस, क्लियर कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल हेल्प आप ले सकते हो। कुछ लोगों को ऐसा है कि ये रिलेशनशिप सही नहीं है, सर्व नहीं कर रही है, फिर भी सिर्फ एक एडिक्शन हो गया है वो पर्सन का, इसलिए रिलेशनशिप में रह रहे हो आप या आपका पार्टनर। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं है, बट सिर्फ कैसे रह पाएंगे वो इंसान के बिना, वो फियर है, वो डर है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी नज़र आ रही है कि फियर और डर से आप रिलेशनशिप में हो। तो बेटर कि आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दो, आप दोनों कम्युनिकेट करो। ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, नॉट इवन लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, सास बहू की हो गई या बहनों की हो गई, भाई बहन की हो गई। आप जो इंटेंशन के साथ ये रिलेशनशिप कार्ड देखते हैं, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि क्लियर कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। कुछ रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी आ गई है, तो ये भी थोड़ा सा मुझे शो कर रहा है। तो प्लीज़ आप अपनी ऑरा क्लीन कीजिए, अपने आप को क्लीन कीजिए, मेडिटेट कीजिए। आप कैसे भी, मतलब समवेयर आपकी रिलेशनशिप में प्यार है बट ज़बरदस्ती वाला है, रह रहे हो अभी आप ऐसा। तो अगर आप वो स्पेस दोगे, वो थोड़ा सा जगह दोगे अपने आप को थोड़ी थिंक करने की, सोचने की, तो थोड़ा बेटर वे में काम कर सकता है और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली रिलेशनशिप से आपको चाहिए क्या। बट जबरदस्ती का एक रहना, अभी मैं इसमें ये नहीं कह रही हूँ कि आप तलाक ले लो, आप डिवोर्स ले लो, नहीं, बिल्कुल भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, रिलेशनशिप में है, तो आप लोग थोड़ा सा स्पेस दीजिए एक दूसरे को। और सामने वाले की इतनी नेगेटिव चीज़ें सिर्फ ध्यान में मत रखिए, उसके क्या क्या, जस्ट राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स कि उसमें इतनी बुराइयां है और उसमें क्या अच्छाइयाँ है। अच्छा, बुराइयां आपको कितना सर्व करती है, अच्छाइयाँ आपको कितना सर्व करती है, आप कौन सी बुराई को आप लेट गो कर सकते हो मगर आप नहीं कर रहे हो, राइट। ये आपको एक एक्सरसाइज है, ये आपको करने की ज़रूरत है, ये भी फॉर बेटर रिलेशनशिप। अब जहाँ ऐसा हो गया है कि आप शादी वाले रिलेशनशिप में नहीं हो या कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जहाँ आपको निभाना ही पड़े, तो मुझे लगता है थोड़ा आप दोनों ही थोड़ी स्पेस लीजिए, थोड़ा अलग रहिए और देखिए फिर कि कैसे वर्कआउट हो रहा है। क्योंकि समवेयर मुझे यहाँ एडिक्शन भी दिख रहा है, तो वो एडिक्शन की वजह से किसी के साथ रहना ये लंबा नहीं चलता है, तो आगे जाके आपको तकलीफ देगा, राइट। तो ये वीक आपकी रिलेशनशिप में ये थोड़ी सी एनर्जी है, तो उस पर काम कीजिए। बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर में आपको बहुत सुंदर कार्ड मिला है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिला है। देन विक्टरी बताता है। अगर ये कार्ड को हम एक ही वर्ड में बोले तो ये विक्टरी का कार्ड है। सॉरी मेरा भी रात को जागना हो रहा है, तो ये विक्टरी का कार्ड है। मतलब कि आपको अपने करियर में कुछ अच्छे मैसेज मिल सकते हैं, कहीं प्रमोशन मिल सकता है, कोई कहीं भी अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। फाइनेंस और करियर में ये कंबाइन ले रही हूँ, तो इस वीक आपका फाइनेंस भी मुझे बहुत अच्छी पोजीशन पे दिख रहा है, मुझे कोई ऐसे दिक्कत आती हुई नज़र नहीं आ रही है। एंड आप आगे फॉरवर्ड सोचोगे कि अभी समझ लो कि आगे कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, कैसे चीज़ें वर्कआउट करनी है, कैसे और प्रोग्रेस करनी है। तो ये थिंकिंग आपकी ये वीक रहेगी। कुछ लोग ये वीक ट्रैवल कर सकते हैं अपने करियर, ऑफिस या मतलब कोई भी ऐसे ऑफिशियल काम के लिए, राइट। आपके जो कलीग्स है, आपके जो बॉस है, आपको सबका सपोर्ट बहुत अच्छे से मिलेगा, सबसे बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव सपोर्ट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सो ऑल ओवर करियर एंड हेल्थ बहुत अच्छी है, बट ऑन रिलेशनशिप थोड़ा सा काम करने की आपको ज़रूरत है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड देखें तो मैजिशियन तो सब कुछ कर सकता है, तो आप इसको भी सुधार सकते हो, राइट।
सी ये कार्ड आपको बोला है कि यू हैव द एबिलिटी ऑफ अट्रैक्ट एनीथिंग, मैनिफेस्ट एनीथिंग, सो वर्क ऑन दैट। अपनी स्मार्टनेस को यूज़ कीजिए, अपने कम्युनिकेट करने का जो आपका तरीका है वो थोड़ा सा बेटर कीजिए। सॉरी सॉरी। और अपने थॉट्स पॉजिटिव रखिए, राइट। नहीं ये नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं ये होना है, ये करना है। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे आप उतनी पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट। देखो एक मैजिशियन क्या कर सकता है, चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, मैनिफेस्ट करता है। अगर आप गलत ही सोचोगे तो आप गलत चीज़ अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ आप थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाइए तो पॉजिटिव चीज़ आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपके लिए अफर्मेशन है, सॉरी, all my relationships are involved in a circle of love। देखिए आपके लिए इंफॉर्मेशन भी ये आया है, आई एम फ्री टू से नो इफ समथिंग इज नॉट बेस्ट फॉर मी। ओ माई गॉड, कितने रेजोनेट करते हैं ये कार्ड, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। मैंने ये कार्ड को इतना एक्सप्लेन किया है आपको, ये इसकी एनर्जी आपको एक्सप्लेन की है। सो ऑल ओवर आपकी रिलेशनशिप पे है कि जो आपको सर्व नहीं करता है प्लीज़ उसको नो कीजिए। एडिक्शन के लिए वो पर्सन के साथ या कोई भी रिलेशनशिप मत आगे बढ़ाइए। एंड जहाँ ऐसा है कि यू हैव ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, और ऐसे रिलेशनशिप है जो एक्चुअली आप ब्रेक करना नहीं चाहते हो मगर कुछ सही से चीज़ें वर्कआउट नहीं करती, तो इसके लिए ये अफर्मेशन है कि आपको अच्छी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करनी है। आप अफर्मेशन कीजिए कि मेरी रिलेशनशिप बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर चल रही है, एंड देन इट विल वर्क्स लाइक दैट। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। पाइल नंबर 3 जिसने भी ये मूनस्टोन चूज किया है, सो सॉरी जिसने पाइल नंबर 3 मतलब जिसने मूनस्टोन चूज किए है, तो हाय पाइल नंबर 3, आई होप आप सब ठीक हो गए, अच्छे हो गए, बहुत अच्छे से नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे होगे। सो पाइल नंबर 3 मूनस्टोन ये बताता है कि आपकी इमोशनल हेल्थ पे आपको काम करना है। या तो आप ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं या अपने इमोशंस आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो वर्क ऑन दैट, व्हाट आई एम हियरिंग। एंड कुछ लोग पानी कम पी रहे हैं, थोड़े डिहाइड्रेट घूम रहे हैं, आपको टाइम नहीं है। कुछ लोगों के मूड स्विंग्स होते हुए लाइक हो रहे हैं आपके, तो पाइल नंबर 3 आपके मूड स्विंग्स थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, सो वर्क ऑन दैट। पाइल नंबर 3 हेल्थ, रिलेशनशिप, यू गॉट 2 कार्ड्स, तो मैं 2 दोनों ही देखूंगी। पाइल नंबर 3 फाइनेंस। मुझे कैमरा के सामने कार्ड शफल करना बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत जेन्युइन मैसेज निकलते हैं, मैं फील करती हूँ। सो आपके लिए एक कार्ड तो ये रखते हैं, मगर गाइडेंस मैसेज फॉर पाइल नंबर 3 के लिए, पाइल नंबर 3 के लिए अफर्मेशन 11 अक्टूबर टू 17 October. You got also 2 cards. आपकी हेल्थ, मैंने जैसे कहा कि आपकी इमोशनल हेल्थ सही नहीं है, तो प्लीज़ वर्क ऑन दैट। जब भी मैंने एक कार्ड शफल करे, देन इंट्यूटिव व्हाट आई एम गेटिंग, व्हाट एंजल्स ने मुझे जो कहा वो मैंने आपको बताया। एंड सेम आपको हेल्थ में ये कार्ड मिला है कि आपकी इमोशनल हेल्थ सही नहीं है, आप पानी कम पी रहे हो, आपको स्टोन का इश्यू ना हो, आपको ध्यान रखना है। उस टाइप के कुछ इश्यू हेल्थ में हो सकते हैं, छोटे से, नॉट मेजर, बहुत माइनर प्रॉब्लम रिलेटेड वाटर की, आपने पानी कम किया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, या फिर आपके इमोशनल हेल्थ मैंने जैसे कि वो मुझे कहा वैसे मुझे वो उसमें भी थोड़ा डिस्टर्बेंस लग रहा है। फॉर दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। एंड अदर देन दिस
ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, राइट। आपके लिए रिलेशनशिप में बहुत ही सुंदर कार्ड आया है, बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन आया है। सी इन समवेयर आप लोग क्या है कि अपनी रिलेशनशिप सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है वो लेके आप ज़्यादा सोच रहे हो कि आप पास्ट में ज़्यादा कि पिछली बार उसने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा बोला था, ऐसा हुआ था। तो ये सोच में आपका जो प्रेजेंट है, जो आपकी प्रेजेंट की रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो रही है, राइट। सो ये कार्ड क्या बताता है, एक तो अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप क्या बोल रहे हैं। ज़्यादा पास्ट के बारे में मत सोचिए कि जो हो गया वो हो गया, अभी क्या है, अभी पोजीशन क्या है, अभी कंडीशन क्या है, अभी वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, या उनसे आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है, या वो पर्सन क्या फील कर रहा है, राइट। तो वो है थोड़ा इमेच्योर तरह का आपका बिहेवियर बता रहा है, और मुझे ये आपके पार्टनर की तरफ से नहीं, बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ से लग रहा है। सो प्लीज़ प्रेजेंट को देखिए, आप ओवरथिंक मत कीजिए, और जैसे मैंने कहा कि थोड़े से मैच्योर रहिए अपनी रिलेशनशिप को लेके, राइट। अगर आप नहीं रह सकते तो यू नीड प्रोफेशनल हेल्प, और यू नीड समवन कि जो आपको सही तरीका सही रास्ता दिखा सके। बट मुझे जहाँ तक लगता है, या कोई एक ऐसे न्यूट्रल पर्सन से आप एडवाइस लीजिए, या तो फिर आप कोई प्रोफेशनल हेल्प जैसे कि थेरापिस्ट हो गए, काउंसलर हो गए, आप उनकी हेल्प लीजिए तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। बात करते हैं आपके फाइनेंस की। ओ माय गॉड, बहुत सुंदर कार्ड मिला है, बहुत ही अच्छी एनर्जी, एस ऑफ पेंटाकल्स। सो कोई बिजनेस प्रपोजल आ सकता है, कोई अच्छी जॉब के ऑफर आ सकते हैं आपके, कोई अच्छे प्रोजेक्ट के ऑफर आ सकते हैं। अगर आप लैंड का बिजनेस करते हो तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी लीड मिल सकती है। समवेयर ये कार्ड बहुत बेनिफिशियल कार्ड होता है फाइनेंस में, फाइनेंस रीडिंग में। तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ नया आते हुए नज़र आ रहा है, तो प्लीज़ उसको ग्रैब कीजिए। समवेयर आप लोग खुद कुछ कहीं क्या कहते हैं, कहीं पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो कोई लैंड खरीदने में। फाइल नंबर 1 को भी सेम मैसेज आया था, कोई लैंड खरीदने में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो आपके लिए आगे जाके बहुत फ्रूटफुल रहेगा। उसमें आपको अच्छी खासे फायदे आपको आपको मिल सकते हैं, वो नज़र आ रहा है। सो न्यू जॉब ऑफर, प्रमोशन, फाइनेंशियल गेन, करियर में भी आपको ग्रोथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। अब आपके एंजल मैसेज है स्पिरिचुअलिटी एंड मास्टर हीलर। सी तो आपको, और ये कार्ड भी स्पिरिचुअलिटी बताता है, तो आपको अपने जो गॉड गॉडेस या एंजल, आप जिसमें भी बिलीव करते हो, आप उनको प्रे कीजिए रेगुलरली विदाउट फेल। और आपकी रिलेशनशिप के, ये जो कार्ड है ये आपकी रिलेशनशिप को भी बताता है कि ज़्यादा कंट्रोल मत करने दीजिए कुछ चीज़ों को आपके ऊपर, जस्ट गो विद द फ्लो। आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, तो उनकी हीलिंग एनर्जी ये वीक बहुत हाई रह सकती है। सो या आप कुछ हीलिंग सीख सकते हो ये वीक, या फिर आप किसी से हीलिंग ले सकते हो। जैसे रिलेशनशिप में आपको इश्यू लगते हैं तो हो सकता है आप किसी से रिलेशनशिप हीलिंग लो, उस टाइप की कुछ एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं यू नीड हीलिंग। ओके, सॉरी, ये फर्स्ट कार्ड आ गया तो इसको नहीं हम कंसिडर करेंगे, बिकॉज ये लुइस हे के बारे में है, जो उन्होंने कैसे ये कार्ड लिखे, गलती से मेरा इसमें हो गया, सॉरी फॉर दैट। हाँ, आपके लिए आई डिजर्व जॉय, आपके लिए अफर्मेशन ये है, कैसे दिखेगा। ओके, सो सॉरी मेरे स्पेक्स नहीं है। आई डिजर्व टू बी प्रॉस्परस, आई डिजर्व लव, आई डिजर्व जॉय, मतलब कि आपको कैसे भी खुशी आप डिजर्व करते हो, आपको मिलनी चाहिए। तो आपको एवरी डे ये चैंट करना है, ये बोलना है, आई डिजर्व जॉय, आई डिजर्व जॉय। जॉय आपको हर एक तरीके से, क्योंकि देखो कोई भी एक, अगर आपकी हेल्थ खराब है तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा, रिलेशनशिप खराब है तो भी मज़ा नहीं आएगा, फाइनेंस खराब है तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। सो आपको ये चेंज करना है, मॉर्निंग में हो सके, रात को सोने से पहले, आई डिजर्व जॉय, आई डिजर्व जॉय, एंड इट विल वर्क लाइक दैट। सो ये थी आप लोगों की वीकली रीडिंग 11th
अक्टूबर टू 17 अक्टूबर। मैं फिर से कहना चाहूँगी, मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पिछली बार मैंने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रीडिंग ली थी, तो आपको किस हिसाब से रीडिंग चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं वो भी बताइए। मुझे फेसबुक इंस्टा पे फॉलो कीजिए। पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे मुझे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू। विशिंग यू हैप्पी नवरात्रि।